नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने इस एपिसोड के माध्यम से दिल्ली गवर्नमेंट के जो दावे हैं अस्पताल और विद्यालयों के विषय में, उस पे जो खास जानकारी है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप जानेंगे कि दिल्ली सरकार के दावों में और वास्तविक सच्चाई में कितना बड़ा अंतर है। हम जो भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं वो सभी आरटीआई के जवाब में हमें प्राप्त हुई है। अब तक हमने दिल्ली के स्कूलों के बारे में आपको कई वीडियो के माध्यम से बताया, अस्पतालों के विषय में बताया। इसी कड़ी में आज हम फिर अस्पतालों की ओर अपना रुझान करते हैं और जो दावे करती है दिल्ली सरकार कि हमने वर्ल्ड क्लास लेवल के हॉस्पिटल बना दिए, तो उसमें क्या सच्चाई है। हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट मांगी थी, वो रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है, जिसमें दावे करते हैं कि हमने दिल्ली के लोगों को अस्पतालों में सभी सुविधाएं दे रखी हैं। वैसे हमने पहले खुलासा भी किया है, यदि आपके ये वर्ल्ड क्लास लेवल के हॉस्पिटल हैं तो आपके बच्चे और आप सरकार में बैठकर सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से प्राइवेट महंगे अस्पतालों में अपना इलाज क्यों कराते हैं? इन सरकारी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं कराते, जब यहां पे सबसे अच्छी सुविधाएं आपने मुहैया कराई है। बहुत बड़ा चढ़ा के अखबारों में विज्ञापन दिए जाते हैं, होर्डिंग पोस्टर लगाए जाते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया अब तक केजरीवाल जी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अपने झूठे प्रचार में खर्च कर चुके हैं। तो इसी कड़ी में देखते हैं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सीडीएमओ ऑफिस पश्चिम बिहार से जानकारी मिली है हमें, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से। तो यहां हमने जानकारी मांगी थी कि विभिन्न पदों पे कितने पद रिक्त हैं, उसके विषय में उन्होंने डिटेल्स में जानकारी दी है। मेडिकल स्टाफ इसमें सीएमओ और स्पेशलिस्ट आते हैं। तो यहां संख्या जो है वो टोटल है 77। इसमें 85 रेगुलर हैं और 6 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। 21 सीएमओ और स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है, पद रिक्त हैं। नर्सिंग स्टाफ है, इसमें 59 पद हैं, 54 पद रेगुलर हैं, 5 पद जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के बारे में भी बताएंगे कि ये क्या गड़बड़ करने से लग रहे हैं। लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, डेंटल, ये 116 पद हैं, जिनमें 74 पद स्थायी हैं, रेगुलर हैं, और 28 पद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख रखे हैं। 14 पद जो है ये खाली पड़े। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर देखेंगे 14 पद हैं, जिनमें से 6 पद जो है रेगुलर हैं, बाकी 8 पद खाली हैं। ग्रुप डी स्टाफ, ग्रुप डी स्टाफ की बहुत बड़ी भूमिका होती है अस्पतालों के रख रखाव, देख रेख, इस सब के बारे में। तो यहां 172 पद हैं, सिर्फ 72 पद इसमें रेगुलर हैं और 100 पद खाली हैं। एक इस डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 हॉस्पिटल है, उनमें 143 वो पद खाली हैं जिन पदों के खाली रहने से अस्पतालों की व्यवस्था बहुत ही खराब होगी। जहां 10 डॉक्टर ओपीडी में मरीजों का इलाज करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, वहां आज 2 डॉक्टर अस्पतालों की व्यवस्था को संभाले हुए, तो वहां मरीजों की कितनी अच्छी देखरेख हो रही होगी यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाए जाते हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं होता। और इसमें भी ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं, एमएलए वगैरह, इनके दलाल रिश्वत लेकर इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाते हैं। बेरोजगारी के चलते पढ़े लिखे युवा योग्य डॉक्टर वो मजबूरी में इन्हें रिश्वत देते हैं और ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगाते हैं। ये 39 पद है। वैसे ये भी खाली ही श्रेणी में आते हैं, रिक्त पद में ही आते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई म्यादी नहीं होती, वो कभी भी हटाई जा सकते हैं। तो यहां देखेंगे आप 438 पद हैं, इसमें 182 पद खाली हैं। जो ये दावे करते हैं हमने इतने अच्छे बना दिए, और विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। साथियों, हम लोगों को भूलने की बहुत बुरी आदत है, हम भूल जाते हैं। अखबार की सुर्खियों में दिल्ली सरकार के अस्पतालों के बारे में अनेक बार खबरें छपी हैं। इनमें होने वाली अव्यवस्था और मरीजों की परेशानी के बारे में मीडिया अनेक बार लिख चुका है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं।
और ये बहरूपिये चुनावों के समय में जनता का कीमती वोट लेने के लिए गुमराह करने का काम करते हैं। ये सच्चाई से भी हम रूबरू कराते हैं, आप देखेंगे रिपोर्ट। ये देखेंगे, ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जिसके बारे में अभी हमने ब्रीफ किया है, वहां से आरटीआई का अप्लाई है। ये टोटल वैकेंसी हर पोस्ट की ब्रीफ की है इसमें। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बिहार सीडीएमओ ऑफिस से। अब अस्पतालों के बारे में जो मीडिया लिखती रहती है, उसके बाद भी ये बहरूपिये, ये निकम्मे, जनता के साथ धोखा करने वाले लोग ये फिर भी अपने दावों पर अड़े रहते हैं और झूठा प्रचार करते हैं। ये देखेंगे, ताहिरपुर के राजीव गांधी अस्पताल में मायूस लौट रहे मरीज। इस अस्पताल के बारे में हमने पहले भी खुलासा किया है, जिसमें 88% स्टाफ ही नहीं है। फ्री डायलिसिस सुविधा बंद, अनगिनत जिंदगियां दांव पर। कितने लोग परेशान होते हैं और ये जनता को बेवकूफ बनाने में, अपना झूठा प्रचार करने में, जनता की गाड़ी कमाई को अपने झूठे प्रचार पर खर्च करने में कोई गुरेज नहीं करते। मेडिकल स्टोर पर बिक रही थी एहवास अस्पताल की दवाइयां। इन सरकारी अस्पतालों में जो दलाल इन लोगों के काम कर रहे हैं, इनके पार्टी वर्कर जो काम कर रहे हैं, वो इन कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। जो दवाइयां मरीजों को मिलनी चाहिए, वो दवाइयां प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर बिक रही, ब्लैक हो रही। ये देखेंगे, जमुनापार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जीटीबी हॉस्पिटल, प्लेटलेट्स बैग के लिए परेशान डेंगू के मरीज। बुरा हाल है अस्पतालों में। और ये बहरूपिये चुनावों में आके ऐसे मुनादी करते हैं जैसे ये किसी अवतार के प्रतिनिधि हों। जनता के हित में कोई भी काम नहीं सिवाय झूठे प्रचार के। यहां देखेंगे, अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल रही दवाएं। ये अखबारों की हेडलाइन है। इस सब के बावजूद भी ये लोग जो है जनता के बीच में आके कीमती वोट लेने के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए बराबर गुमराह करते हैं। प्लास्टर कराना है तो बाहर से खरीद कर लाओ। ये हालत है इनके अस्पतालों की। इसी क्रम में डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा चाचा नेहरू अस्पताल। यह है इनकी अच्छी सुविधाएं, यह है वर्ल्ड क्लास लेवल के हॉस्पिटल। मरीजों की मौत पर जांच समिति गठित। इसके बारे में मैं ब्रीफ कर दूं कि यहां योग्य डॉक्टर नहीं होने की वजह से ऑपरेशन के दौरान 111 मरीजों की मौत हुई। यह मामला विधानसभा में बीजेपी के विधायकों के द्वारा उठाया गया, जिस पे दिल्ली सरकार ने जांच कमेटी गठित करने का हवाला देकर पल्ला झाड़ दिया। खबर दब गई। जनता को फिर बेवकूफ बनाएंगे ये लोग। ये सच्चाई दिल्ली गवर्नमेंट के इन हॉस्पिटलों की है, जो अखबारों की सुर्खियां भी बनी है। लेकिन अफसोस कि हम दिल्ली वासी इन जरूरी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और ये बहरूपिये अपने मकसद में कामयाब होकर फिर हमारी जेब को काटने का काम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।